कविता तोप, कक्षा 10वीं। कवि का नाम है वीरेंद्र डंगवाल। आइए इस कविता का भावार्थ समझने का प्रयत्न करें। इस कविता के माध्यम से कवि ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बनाई तोप का वर्णन किया है। तोप कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर, कंपनी बाग हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया बाग, मुहाने हो गया प्रवेश द्वार मीन्स एंट्रेंस। धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, संभाल का मतलब हो गया देखभाल। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, विरासत हो गया पूर्वजों द्वारा प्राप्त वस्तुएं। कवि का इन पंक्तियों द्वारा कहने का अर्थ है कि कंपनी बाग जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाए गए बाग हैं, उनमें से एक बाग के मुहाने अर्थात प्रवेश द्वार पर एक तोप रखी गई है जो 1857 की तोप है। इसकी बड़ी संभाल की जाती है, मतलब देखभाल की जाती है। उसी तरह जैसे विरासत में हमें ये कंपनी बाग मिला है ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसी तरह से इस तोप की भी जो है बड़ी संभाल की जाती है। साल में चमकाई जाती है 2 बार, साल में 2 बार इसको साफ़ किया जाता है, चमकाया जाता है, मतलब इसकी देखभाल की जाती है। साल में 2 बार चमकाया जाता है। इससे कवि के कहने का भाव है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को इसे खूब चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी होते हैं पर्यटक या दर्शनीय स्थलों पर आने वाले यात्री, मतलब घूमने के लिए आने वाले यात्री। तो कहते हैं सुबह शाम ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ बाग में घूमने के लिए, इसे देखने के लिए और इस तोप को देखने के लिए। तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें बताती है ये तोप कि मैं बड़ी ज़बर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में, कि मैं अपने ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त थी, मैंने बड़े बड़े वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी थी अपने ज़माने में। से मतलब क्या है, इस तोप ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब इसे प्रयोग किया गया था क्रांतिकारियों के खिलाफ, तो इसने क्रांतिकारियों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। ज़बर से कवि के कहने का अर्थ है कि ये तोप अपने ज़माने में बड़ी शक्तिशाली थी। इसने बड़े बड़े शूरवीरों की, मतलब क्रांतिकारियों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। धज्जियाँ उड़ाने से मतलब है उनके चीथड़े उड़ा दिए थे। आगे कवि लिखते हैं, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो। बहरहाल का अर्थ है फ़िलहाल, या फिर कहो कि अब, या फिर कह सकते हैं इन दिनों, अगर आज के समय में अगर ये तोप लड़कों की घुड़सवारी से फारिग हो। फारिग होने का मतलब है खाली होना या मुक्त होना या फुर्सत मिलती है इसे। तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। तो छोटी चिड़िया इस पर बैठकर गपशप करती हैं, मतलब पक्षी इस पर बैठकर चहचहाते हैं। कभी कभी शैतानी से वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, और कभी कभी शैतानी से मतलब शरारत से ये जो चिड़िया हैं, छोटी चिड़िया, वो इसके अंदर घुस जाती हैं। खास कर गौरैये, गौरैये होती है वो छोटी चिड़िया, वो इसके अंदर घुस जाती है। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। कवि के कहने का अर्थ ये है कि पहले ये तोप कितनी भी विनाशकारी क्यों न रही हो, किंतु आजकल तो ये खिलौने के रूप में काम कर रही है। मतलब अब छोटे बच्चे, इसमें लिखा है ना, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो, मतलब अब छोटे बच्चे इस तोप पर बैठकर घुड़सवारी का आनंद लेते हैं। जब कभी इस पर बच्चे सवारी नहीं करते, अगर वे खाली है होती है, मतलब फारिग होने का अर्थ क्या है, खाली होना, ये से फुर्सत मिलती है बच्चों की घुड़सवारी कर लेने से, तो उस समय चिड़िया इस पर बैठकर आपस में गपशप करती हैं। चिड़िया भी अक्सर करती है गपशप, मतलब चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप से अर्थ है कि चिड़िया इस पर बैठकर चहचहाती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैये।
तो कहने का उसका भाव क्या है इन इन पंक्तियों से कि शरारत के कारण, मतलब कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ पक्षी या कुछ चिड़िया शरारत करते हुए इस तोप के मुंह के भीतर भी घुस जाते हैं। विशेष तौर पर गोरैया, जो मतलब छोटी चिड़िया होती है, तो इसे बिल्कुल भयभीत नहीं होती जो इससे, और इसके मुंह के अंदर घुस जाती है। तो इस तोप पर चिड़िया जब गपशप करती है या गोरैया उसके मुंह में घुस जाती है बिना डर के, तो ये चीज़ें जो हैं इन उदाहरणों द्वारा कवि ये बताने का प्रयत्न कर रहा है कि चाहे तोप अपने ज़माने में कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना थी, पर एक न एक दिन तो उसका मुंह बंद होना ही था। कहने का भाव उसका ये है कि देखो यहाँ दिया ना, वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होता ही है उसका मुंह बंद। मतलब ये कि जो गौरैया अर्थात छोटी चिड़िया उसके मुंह के भीतर चली जाती है, ये बच्चे जो उस पर बैठकर घुड़सवारी कर रहे हैं, ये सब जो बातें कवि ने बताई हैं, इनके माध्यम से वो ये बताना चाहता है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन तो उसकी हार होती ही है, एक न एक दिन तो उसका मुंह बंद होता ही है, जैसे कि इस तोप का हो गया। ये तोप अपने ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी शक्तिशाली थी। इसने बड़े बड़े भारतीय शूरवीरों की धज्जियाँ उड़ा दी थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक नुमाइश बनकर रह गई है। कवि के कहने का भाव ये है कि कोई अपने आप को कितना भी बलशाली समझे, लेकिन एक न एक दिन उसका अंत होता ही होता है।